Hello and welcome to a new video. So before we proceed, here's a quick disclaimer. I'm not a SEBI registered analyst. We do not have any paid or free Telegram or WhatsApp group. We do not provide tips in the market. Market is risky, so it's better to consult your financial advisor before investing. So today was Monday, and as I said in the previous video that this zone, okay, let me recap the pointers once. What I told you, this has become a new selling zone. We will only sell the market once we reach this or this level. This was the buying zone. We would be buying the market if we see any sort of positivity being happening at this level or this level. Apart from that, if we see a gap down, we will be selling the market if we see market being sustaining this level for the target of 75 points. That will be the first target, and the ultimate target would be the next level. Okay, and also I told you guys that this entire zone would be a no trading zone. We shall not be doing any trade in between these zones. ठीक है, तो अभी सुबह बाजार जैसा खुला, ये एक पहला ही कैंडल बहुत बड़ा कैंडल था, इतनी बड़ी सेलिंग हुई, बट देन ये सेलिंग फर्दर कंटिन्यू नहीं हुई. मार्केट ने यहाँ से ही रिकवरी दिखानी शुरू कर दी. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिस बाइंग जोन विल बिकम अ सेलिंग जोन ओनली व्हेन वी सी मार्केट getting sustained below this stop loss of buyers for some time, like 5-6-7-8 कैंडल्स चाहिए अपने आप को. 5-6-7-8 कैंडल्स चाहिए अपने को. इसके नीचे तो ही हम मानेंगे कि यहाँ वाले जो बायर्स थे वो बायर सब निकल चुके हैं, वो बायर सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या करना था कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है एंड वी सी अ पुल बैक, वी विल ट्राई टू सेल द मार्केट जब अपना सेटअप बनेगा. कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करता है, कोई चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है, या कोई ईएमए को लगाता है, आरएसआई को लगाता है. जो भी सारे सेटअप्स काम करते हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं उसके साथ आप ट्रेड कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिस्क लिया था जब मैंने देखा कि बाज़ार इसके ऊपर नहीं निकल रहा था, ईएमए के ऊपर, और जब मुझे 2 कैंडल्स मिले थे, ये और ये, इसके नीचे मैंने शॉर्ट किया था. ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा टारगेट था, बट यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा स्टॉप लॉस हो गया. उसके बाद मैंने कॉल की तरफ पोजीशन नहीं बनाई, मैं कॉल की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस एरिया था कॉलर्स का, जो बुलिश थे, बुल्स का जो स्टॉप लॉस एरिया था वो कट चुका था, तो मार्केट को नीचे आना था, इसी हिसाब से मैं चल रहा था. ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ से सेलिंग हुई है, इधर कहीं से सेलिंग हुई है और ये निकला है ये लेवल, तो एक सेलर का भी स्टॉप लॉस होगा जो यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट्स ऊपर रहेगा. ठीक है, 30-40 पॉइंट्स ऊपर रहेगा कि जो लोग शॉर्ट करेंगे बाज़ार को वो इसको लेके चलेंगे एज दी स्टॉप लॉस. ठीक है, और अगर अब अपने को बुलिश होना होगा यहाँ से, तो हमको इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग और इसके ऊपर मार्केट को टिकने देना होगा, तो ही हम बुलिश होंगे. ओके, तो जैसा कि आप देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गया, यहाँ से इसने वापस से सेलिंग नहीं ठोकी, वापस सेलिंग नहीं आई, वापस सेलिंग नहीं आई. सेलिंग आ रही थी, बाई हो जा रही थी, सेलिंग आ रही थी, बाई हो जा रही थी. इतनी बड़ी सेलिंग आई, ये भी बाई हो गई. तो कहीं ना कहीं बुल्स जो है या बुलिश सेंटीमेंट जो है मार्केट का, वो मार्केट में अभी भी चल रहा है. तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक लेवल था सेलर का, अब बायर भी आ गए हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लेवल हो गया है. तो ये पूरा जो रेंज अभी अपने के लिए है, ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज नो ट्रेडिंग जोन है. ठीक है, और इधर से मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी निकल सकता है. तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम रेंज ड्रॉ करते हैं, अगर वो बाइंग रेंज होती है तो उसे ग्रीन करते हैं, और वो सेलिंग रेंज होती है तो उसे रेड करते हैं. जब अगर ऐसा कभी होता है कि हम श्योर नहीं है कि ये बाइंग है या सेलिंग है, या वहाँ पे वो दोनों चीज़ें हो रही है, तो उस रेंज को हम येलो कर देते हैं. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बायर का जोन है या सेलर का जोन है, इसलिए इसको हम लोग कल के सेशन के लिए येलो कर देते हैं. ठीक है,
ये येलो हो गया अपना। ऑल राइट, तो अभी हम लोग को कल के सेशन में कैसे ट्रेड करना है इस पर बात कर लेते हैं। अभी देखिए हमको यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, ठीक है। अभी भी अपना जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है और अपना जो शॉर्ट टर्म का ये था, क्या कहते हैं, टारगेट था, सपोर्ट के लिए जो टारगेट था वो अभी भी वो सेम ही है। रेजिस्टेंस नंबर 1 अल्टीमेट रेजिस्टेंस 25,000, ठीक है। बाकी नीचे में अपने पास मुझे लगता है कि एक ही बचा है, तो फ़िलहाल के लिए ये एक अपना सपोर्ट जोन रहेगा। और अगर इसके आगे बाज़ार निकलता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे ड्रॉ करना। जैसे हमने अभी ये ड्रॉ किया ऐसे ही हम ड्रॉ करते चलेंगे और हमारा चार्ट बनता चला जाएगा, चार्ट में लेवल्स ड्रॉ होते जाएंगे। तो अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, अगर बाज़ार यहीं कहीं पे खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है 50, 55, 45, 40 पॉइंट्स की, तो देन विल बी वेटिंग फॉर वन ऑफ दीज लेवल टू बी टेकन आउट, ठीक है। इसके ऊपर निकल के बाज़ार कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर एक बड़ी सी कैंडल मार करके यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एग्रेसिव सेलर का जोन है। इधर से हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे बाज़ार को, ये अनसर्टेन जोन के लिए। अगर बाज़ार कल गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, अगर बाज़ार खुलता ही है और खुलते के साथ ये सीधा यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, इधर हम लोग बाइंग देखेंगे। कब देखेंगे बाइंग, अगर ये जो स्टॉप लॉस है, इफ़ दिस स्टॉप लॉस बचा रहे कल, है ना, इसके नीचे आकर के कैंडल क्लोजिंग होना शुरू नहीं हो, तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर इधर कहीं आता तो यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस अनडिसाइडेड जोन के लिए, ठीक है। अभी एक बार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं हम लोग कितना है। 151 पॉइंट है तो 75 पॉइंट्स हमें मिल जाने चाहिए। और यहाँ से ऊपर का भी अगर हम लोग लेवल पकड़ते हैं ना, तो ये भी 115 है तो 75 पॉइंट्स अपने को यहाँ भी मिल जाने चाहिए। तो सॉरी, तो यहाँ पर भी 75 पॉइंट्स का स्पेस है, यहाँ पर भी 75 पॉइंट का स्पेस है, बट आपको वेट करना होगा बाज़ार को किसी एक लेवल को टच करने का। अगर बाज़ार यहाँ पे खुलता है इस वाइट जोन में तो भी इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे, उसका वेट करेंगे एक तरफ चलने का। हो सकता है कि यहाँ पर जा कर के वापस से सेलिंग देखने को मिले, या यहाँ पर आकर के हमें वापस से बाइंग देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ से सेलिंग या फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिले, यहाँ से बाइंग देखने को मिले इसके, तो ठीक है। तो यही सारे लेवल्स है, इसको अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन until then. Okay, and one more thing, if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel, like this video, and yeah, see you in the next video. Take care.